प्रदेश वासियों को अटल प्रदेश न्यूज परिवार की ओर से गोवर्धन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह में गोधर्वन पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की देश में वर्तमान हिस्सेदारी 9% है, इसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम वासियों की, आदिवासियों के जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। ऑल सोल्स डे पर ईसाई समुदाय ने किया पूर्वजों को याद। कब्रिस्तान में हुई प्रार्थना सभा, कब्रों पर छिड़का पवित्र जल। भोपाल कैथोलिक महाधर्म प्रांत के ईसाई धर्मावलंबियों ने परलोक गमन कर चुके पूर्वजों, मित्रों, प्रियजनों को याद करते हुए शनिवार को ऑल सोल्स डे मनाया। भदभदा और बैरागढ़ के कैथोलिक कब्रिस्तान में विशेष सामूहिक प्रार्थनाएं हुईं। सभी कब्रों पर पवित्र जल छिड़ककर आशीष दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर दिवंगत परिजनों की कब्रों को फूलों से सजाया और मोमबत्तियां जलाकर उनकी आत्मशांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर शनिवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बने छठ पूजन सूर्य कुंडों का निरीक्षण किया। सारंग ने जल कुंडों की साफ सफाई, स्वच्छता, शुद्ध जल व पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज हमने विभिन्न सूर्य कुंड, जिनमें पावन पवित्र सभी प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों के साथ दौरा किया और ये निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा के सभी घाट सुव्यवस्थित हों। पहले भी इनका व्यवस्थित रूप से निर्माण कराया गया था, पर साल भर में उनमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसका संधारण ठीक ढंग से हो सके, ये पूरे निर्देश दिए गए हैं। ये व्यवस्थित पूजा हो सके, हर घाट पर व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसके सभी निर्देश दिए गए। भारत के दूसरे पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री का अपमान, किसी असामाजिक तत्व ने मूर्ति पर रखे जूते। भोपाल में पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल के पास भारत के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर किसी ने जूते रख दिए। जूते मूर्ति के दोनों कंधों पर रखे गए थे। शनिवार शाम इसकी जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता जमा हो गए। उन्होंने विरोध में नारेबाजी की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत यादव ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अब्दुल नफीस, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकित दुबे, गौरव अवस्थी को जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर रखे जूतों को हटाया। इसके बाद पानी और दूध से इसकी सफाई की। अरे शास्त्री जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शास्त्री जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री रहे, देश को उन्होंने एक तरक्की के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। उस व्यक्ति का, जिसका पूरा देश सम्मान करता है, आज उसका अपमान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस चौराहे पर हो रहा है। किसी शरारती तत्वों ने, किसी लोगों ने इस तरह की घटना की है, उस पर कार्रवाई हो, उस पर तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो, ये मांग कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कर रहा है। और अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पूरे क्षेत्र में, वो हाई सिक्योरिटी जोन है यहाँ पर, IG साहब का, इन सबका कार्यालय, SP साहब का कार्यालय,
उसके बीच में ये प्रतिमा लगी है। ऐसी जगह पर लगने के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत ही सोचने और समझने की बात है। सभी प्रदेशवासियों को अटल प्रदेश न्यूज परिवार की ओर से गोवर्धन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।